हमने आपको सुना है कि आप इस जी। क्षेत्र के बारे में और वन्य जीव प्रेमी कह सकते हैं आपको, क्योंकि आपका जहाँ तक हमारा अनुमान है, जहाँ तक हम आपके बारे में जानते हैं कि आप इस वन्य जीव के बारे में हमेशा एक सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं। जी, आप क्या बिल्कुल। सोचते हो जो ये वन विभाग द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, कि आप इनकी प्रगति से संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट हैं क्योंकि कुछ तो हुआ यहाँ पे। जिस हिसाब से यहाँ पे अभी तक का माहौल था कि जानवर बहुत परेशान थे, उनको घरों के अंदर आकर के पानी वगैरह पीने का, और उस कारण से उनके जो उनकी संख्या है उसमें कमी आ रही थी और जानवरों को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अगर वन विभाग ने इस तरीके का कार्य शुरू किया है तो हम तो सराहना करेंगे इस चीज़ की। बहुत अच्छा काम है ये, और मुझे लगता है कि ये पूरे जंगलों में अगर इस तरीके से करें तो वन्यजीव संरक्षण इससे मतलब अच्छी उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी, और आने वाले समय में जो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो कम से कम हर जानवर को देख तो सकेंगे, कहीं ये विलुप्त ना हो जाए। इसकी चिंता हमें बराबर लगी रहती है कि ये कहीं जानवर विलुप्त ना हो जाए, हमारा जंगल मतलब वो ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इस तरीके से वन विभाग वगैरह ये सभी लोग सोचें इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा होगा। शर्मा जी, जहाँ तक मैंने सुना है आप इस क्षेत्र के लोकल निवासी हो, जी और जी आपके जी क्षेत्र में भी कभी वन्य जीव का टकराव हुआ है। मैंने सुना हाथी एक बार आपके क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। क्या जी आप जी इससे समझते हो कि इस कार्य से क्या वन्य जीव का टकराव कम होगा आबादी जी से? हो सकता है, हम बोलते हैं क्योंकि जो वन्यजीव हैं वो घरों के अंदर या क्षेत्र में, आबादी में। गांवों के क्षेत्रों में, मतलब इलाकों में, आबादी भरे क्षेत्रों में आते हैं। तो इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप में पानी या भोजन भोजन की कमी। कमी हो जाती है। तो इस कारण से वो घरों में आते हैं, लोगों के बीचों में आते हैं। और ऑब्वियसली ये ऐसा है कि अगर वो घरों में आएंगे तो वहाँ पे वो डरते हैं, क्योंकि जानवरों को और लोगों में वो उस चीज़ के मतलब वो आदी नहीं है ना वो लोग, क्योंकि वो तो जंगली हैं, जंगली जानवर हैं। तो वो जंगल में ज़्यादा सुरक्षित हैं। अगर उनके लिए पूरी व्यवस्था जंगल में ही कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब इससे फ़ायदा हो सकता है। आप एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते जी जनता जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वन विभाग इस तरीके के कार्यों को कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जनता इसको उनका सहयोग सहयोग करें, वन विभाग को सहयोग करें, ताकि वन विभाग को भी लगे कि हाँ वो लोग जो काम कर रहे हैं वो सक्सेस हो रहे हैं। और जनता से ये हमारी गुजारिश होगी कि वो इस तरीके के जो भी, अगर कोई गलत लोग इस तरीके के कुछ भी गलत प्रभाव डालने वाले जो लोग हैं उन पे वो निगरानी रखें, और जंगल की सुरक्षा उनका धर्म होना चाहिए। तो इस तरीके का अगर वो चलाएं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मतलब हमारा एक पर्यावरण बन सकता है। और ये तो होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, ये इसके लिए ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तनु जी, आपने देखा होगा पिछले नववर्ष या जी कुछ नववर्ष या कुछ स्पेशल ओकेजन में जनता या लोगों का वन्य प्राणी क्षेत्र में आवागमन हो जाता है, जिससे वहाँ के वन्य जीव क्षेत्र में टकराव पैदा हो सकता है। आप क्या समझते हैं, ये क्या न्यू ईयर पार्टी अथवा उस के रूप में यहाँ की एंट्री होनी चाहिए, या इसमें विराम लगना चाहिए? जी रजनीश जी, आपने ये बहुत मतलब अच्छा प्रश्न किया है आपने। इसके लिए ये वन विभाग को, क्योंकि देखिए जो भी न्यू ईयर पार्टियाँ होती है या जो भी शुभ समय जो होते हैं, तो लोगों को उस समय पे करना अच्छा लगता है और वो अच्छी बात भी है। लेकिन वन्य जीव को लोग नुकसान भी पहुंचाएगा। करें अपनी सीमा तक, और वन्य जीवों को उस चीज़ से या वन को उस चीज़ से कोई भी परेशानी या हानि नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से वो कुछ प्रबंध करें। हम तो वन विभाग से या सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस तरीके का प्रबंध करें कि लोग भी आराम से अपना रहें और वन्य जीवों को कोई परेशानी ना हो इस चीज़ से, नुकसान ना हो। और वहाँ जैसे जिस तरीके से ये लोग गंदा कचरा वगैरह कर देते हैं, तो ये चीज़ें हम उन लोगों से बोलेंगे कि ये कचरा वगैरह कुछ ना करें, साफ़ सुथरा रखें, वन्य जीव को अच्छा बनाए रखें, मतलब पर्यावरण को अच्छा बनाए रखें, और इसी में उनकी भी भलाई है, सभी की भलाई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वन्य जीव एक मानव भांति समझदार होते हैं, और शर्मा जी की बात से सुन के आप सभी सहमत होंगे। इसी के साथ मैं शर्मा जी के विचारों से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद।